गुरुजी, आज मैं YouTube चैनल पर सुन रहा था कि हमारे मंदिरों और विवाह आयोजनों में अधिकतर महंगे वस्त्र पहनने वाले लोग 10 से 20 रुपए मुश्किल से चढ़ाते हैं। और वो सज्जन बता रहे थे कि जब उन्होंने 400 रुपए का कुछ सामान पुजारी जी को दिया, तो बूढ़े पुजारी जी की आंखों में एकदम से चमक आ गई, जैसे कि उनकी हजारों की लॉटरी लग गई हो। ये देख करके उनका मन भर आया। गुरुजी, हम धार्मिक कार्यों में खर्चा करते वक्त पैसे की बचत का क्यों ध्यान आता है हमें बार बार? पहले मैं भी ऐसा ही था गुरुजी, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूं मुझमें परिवर्तन हुआ है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है। तो हम हर चीज में बड़ा गिव एंड टेक टाइप का समझने लगे। जो परिणय सूत्र बंधन था, जो परिणय संस्कार था, वो बैंड बाजा और ये बारात और ये धूम धड़ाका ये सब नहीं था। आप मुझे कोई पेंटिंग दिखाइए 1000 वर्ष से पुरानी, जिसमें कोई बैंड बाजे के साथ बारात निकल रही हो, बल्कि 800 साल से पुरानी, बल्कि 600 साल से पुरानी कोई पेंटिंग, कोई चित्र, कोई व्रत चित्र, कोई किसी भी जगह पर कोई आपको बैंड बाजा नहीं मिलेगा, ढोल तमाशे नहीं। हमारे वीणाएं मिल सकती हैं, हमारे और बाकी वाद्य यंत्र मिल सकते हैं, डमरू मिल जाएंगे और बहुत सारे जो भी हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र थे जो पूजा पाठ में प्रयोग होते थे वो सब मिल जाएंगे। लेकिन ये बैंड बाजा और ये फालतू की चीजें, इसका सबका हमारे यहाँ चलन विशेष रूप से नहीं था। हमारे संस्कार को प्रेशर था, संस्कार की व्यवस्था थी, उसके बारे में मैं काफी बार बोल चुका हूं। लेकिन आप ये बताएं कि जिस व्यक्ति ने जो उसको मूल संस्कार करता है, उसको तो 500 रुपए देने के नाम पर आप 500 बार सोच रहे हैं, और वैसे आप 5 करोड़ या 5 लाख या 50 लाख खर्च कर रहे हैं शादी में। इस 50 लाख का कोई लेना देना नहीं है। अगर जिसने वो प्रोग्रामिंग करनी है, जिसने आपकी नींव में वो ईंट लगानी है, अगर वो ईंट में पानी छोड़ गया तो हमेशा पानी मरता रहेगा नींव में, आपकी नींव कभी चलेगी नहीं। शॉर्टकट में मंत्र पढ़ देगा। मैंने लोगों को भी देखा कि जल्दी करो पंडित जी, 1 घंटा 2 घंटे लगा दिया आपने। अच्छा संस्कार 2 से 2.5-3 घंटे लेता है। वैवाहिक संस्कार में 3 घंटे लगते हैं, प्रॉपर वे में अगर उसको किया जाता है तो। ये शराब पी के धुत होने का महोत्सव नहीं था, ये रंग बिरंगे कपड़े पहन करके वहां फैशन परेड नहीं थी, ये दिखावे का, नाच गाने का, ढोल तमाशे का उत्सव नहीं था। ये बड़ा गहरा सूत्र बंधन है। 1-2 आत्माएं 50, 60, 70, 80, 100 साल के लिए इकट्ठी हो रही हैं। उनके पीछे बड़ा एक लंबा सिस्टम है, और उनके माध्यम से नया जीव जगत जन्मेगा, नई आत्माएं पुनर्जीवित होंगी, उससे पूरे संसार बनेगा, पूरी जो दुनिया निर्मित होगी। आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और दूसरे लोगों ने इस पर से ध्यान हटाने के लिए आतिशबाजी और ढोल तमाशे और ये नगाड़े और बैंड बाजे ये सब शुरू किए। और देखिए, जो बैंड बाजे बजाते हैं उनके यहाँ की शादियों में बैंड बाजे नहीं बजता। जो बार चला रहे हैं, जो और चीजें चला रहे हैं, उनके शादी उत्सव में बार नहीं लगी मिलेगी आपको। ये अजीब सा प्रक्षेपण है कि मतलब दूसरों को बिगाड़ दो, दूसरों को खराब कर दो, और हम देखा देखी सेखी में या कुछ भी नकल में इन चीजों को करते जाते हैं। तो उससे बचना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, आप उसको करते हैं। एक किसी भी प्रोफेशनल को उसकी ठीक से उसकी दान दक्षिणा, और देखिए दान अलग है, दक्षिणा अलग है, उस पर मैं बोल चुका हूँ, एक अंक पड़ा वो देखिएगा। तो ये दोनों अलग अलग है। आप दान दे दें, बड़ा असाधारण काम है, लेकिन दान को स्वीकार कर ले, इसके लिए दक्षिणा दी जाती है। क्या आपने बड़ी कृपा की, नहीं लेता मैंने आपको कहा कि मैं आपको पसंद करता हूं, और आपने कहा मैं तो नहीं पसंद करता, बात खत्म हो गई। आपका भी पसंद करना बड़ा जरूरी है। आपने कोई दान दिया 100 रुपए का, सामने वाले ने कहा मैं तो नहीं लेता, फिर क्या करिएगा आप? तो दान लिया, उसने स्वीकार किया, उसकी निमित्त फिर दक्षिणा भी दी कि ये दान आपने स्वीकार किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा, मेरी धनराशि को आपने स्वीकार किया बिना जाने अनजाने कि शुद्ध आई थी कि मैं कैसे लाया, कैसे कमाया, आपने इसको स्वीकार कर लिया, अब दक्षिणा भी ले लो। तो हमेशा दान कम होता था, दक्षिणा अधिक होती थी। कई बार तो ये विधान था कि 1 रुपए का दान होता था और 100 रुपए की दक्षिणा होती थी। ऐसे करके लोग 101 रुपया मिला करके दे देते थे। क्योंकि दान अगर स्वीकार कर लिया तो दक्षिणा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जाती थी। दक्षिणा को लौटा नहीं सकते आप, दान को लौटा सकते हैं। तो इसलिए पहले लोग कम संख्या का कोई दान देते थे, दान के नाम पर एक मुट्ठी चावल दे देते थे, और दक्षिणा के नाम पर स्वर्ण मुद्रा देते थे। ऐसे हमारे यहाँ व्यवस्था चली है, क्योंकि फिर दान को स्वीकृति के भाव में है। फिर तो वो जो उपसंहार है, जो भी आप देना चाहें, वो तो आपका एक पासंग है, वो जो भी आप करेंगे ऊपर से वो उस तरह चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,
सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु